वंदे गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। देवा गोविंद गोपाल की जय। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज की पुस्तक सीमा के भीतर असीम प्रकाश। नारायण नारायण। क्षमा मांगना और क्षमा कर देना ये दो मामूली बात नहीं। क्षमा मांगना और क्षमा कर देना ये दो मामूली बात नहीं है, बहुत ऊंचे दर्जे की बात है। क्षमा मांगना असली तब होता है जब जिस कसूर के लिए क्षमा मांगी है वह कसूर यानी गलती फिर उम्र भर कभी किसी के प्रति ना करे। क्षमा मांगना असली तब होता है कि जब जिस गलती कसूर के लिए क्षमा मांगी है वह कसूर फिर उम्र भर कभी किसी के प्रति ना करे। ऐसे ही क्षमा करना असली तब होता है जब सदा के लिए ही क्षमा कर दें। क्षमा मांगना और क्षमा करना बड़े शूरवीर का काम है, मामूली आदमी का काम है। नारायण 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 नारायण। भगवान की बात सर्वोपरि है, परंतु भगवान के प्रेमी भक्तों की बात उससे भी श्रेष्ठ है। भगवान प्रेमी भक्तों के वश में हो जाते हैं। यद्यपि भगवान सर्वथा स्वतंत्र हैं, तथापि उनको भक्तों के वश में होने में आनंद आता है। जो छोटे होते हैं उनको बड़ा बनने में आनंद आता है, परंतु जो वास्तव में बड़े होते हैं उनको छोटा बनने में आनंद आता है, क्योंकि उनमें अभिमान नहीं होता।
बड़प्पन का अभिमान उनमें होता है जो छोटे होते हैं। जो वास्तव में बड़े होते हैं उनमें बड़प्पन का अभिमान नहीं होता। भृतहरि जी ने कहा है भृतहरि जी की भृतहरि नीति शतक आता है, तो उसमें एक श्लोक है कि जब मैं थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके हाथी के समान नशे में चूर हो रहा था, उस समय मैं ही सब कुछ जानने वाला हूँ, ऐसा सोचकर मेरा मन घमंड से भर गया था। परंतु जब विद्वानों के संग से कुछ कुछ ज्ञान होने लगा, तब मैं तो मूर्ख हूँ ऐसा पता लगने पर मेरा वह सारा घमंड ज्वर की तरह उतर गया। अब देखिए इसमें कितनी विचित्र बात आई है कि जब मुझे कुछ कुछ ज्ञान होने लगा जब मुझे कुछ कुछ ज्ञान होने लगा, तो जब हमारे को ज्ञान होने लगे तब हम अपने आप को ज्ञानी कहेंगे कि मूर्ख कहेंगे? ज्ञानी कहेंगे। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब मुझे विद्वानों के संग से कुछ कुछ ज्ञान होने लगा, तब मैं तो मूर्ख हूँ ऐसा पता लगने पर मेरा वह सारा घमंड ज्वर की तरह उतर गया। माने वास्तविक जो ज्ञान है उसमें अपनी अपने को भूल दिखती है, और भूल दिखती है तो ये नहीं दिखेगा कि मैं जानकार हूँ, ये दिखेगा कि वो हो मैं तो भूल में था, यानी कि मैं तो मूर्ख, अपनी मूर्खता दिखेगी। तो ये थोड़ी विचित्र सी बात है। भाई ज्ञान होने पर तो ज्ञान दिखना चाहिए, पर ज्ञान होने पर वास्तविक ज्ञान जो है वो अपनी भूल दिखाता है, और सीखा हुआ ज्ञान अपने में जानकारी का अभिमान पैदा करता है। नारायण नारायण नारायण। राधा जी भगवान श्री कृष्ण से 1 वर्ष पहले प्रकट हुई थी, अतः वे भगवान से 11.5 महीने बड़ी थी। भगवान के प्रेमी भगवान से बड़े होते हैं। भगवान राधा जी के वश में हैं और राधा जी भगवान के वश में। राधा जी को देखकर भगवान का प्रेम बढ़ता है और भगवान को देखकर राधा जी का प्रेम बढ़ता है। राधा कृष्ण को मनुष्यों की तरह स्त्री पुरुष नहीं समझना चाहिए। राधा जी प्रेम स्वरूपा हैं, इसलिए जहाँ प्रेम होता है वहाँ भगवान स्वतः आते हैं, उनको आना पड़ता है। जिनके हृदय में राधा जी के प्रति पूज्य भाव है, प्रेम भाव है, वहाँ भगवान अपने आप आते हैं। भगवान भक्तों के वश में हैं। भक्तों के जो प्रेमी होते हैं वे भगवान के असली प्रेमी होते हैं। भगवान के प्रेमी भक्तों से आप प्रेम करो तो भगवान में स्वाभाविक प्रेम होगा। भगवान अपने भक्तों से ज़्यादा राजी होते हैं, इसलिए भगवान राधा जी से बहुत प्रसन्न होते हैं। राधा जी का चिंतन करते हैं, राधा जी का ध्यान करते हैं। बंसी में भी राधा राधा बोलते हैं। राधा जी भगवान की भक्ति है, जिसके वश में भगवान हो जाते हैं। राधा जी का चिंतन करने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, इसलिए भक्त लोग राधे राधे गाया करते हैं। राधा और कृष्ण कहने में 2 हैं, पर वास्तव में 2 नहीं हैं, एक स्वरूप है। राधा का स्वरूप कृष्ण है, कृष्ण का स्वरूप राधा है। उनके प्रेम की बात प्रेमी ही समझते हैं, दूसरे नहीं समझते। लोग उनमें स्त्री पुरुष की कल्पना करते हैं, पर स्त्री पुरुष में परस्पर मोह होता है, प्रेम नहीं। मोह में स्त्री पुरुष से और पुरुष स्त्री से राजी होता है, सुख लेता है, परंतु प्रेम में कृष्ण राधा जी को और राधा जी कृष्ण को सुख देती हैं। उनमें अपने सुख की चाह है ही नहीं। तत्सुखद सुखित्वम, उनके सुख से ही वो सुख मानती है, और भगवान भी राधा जी के सुख में ही अपना सुख मानते हैं। ये प्रेम का स्वरूप है। जहाँ अपने सुख लेने की चाह होती है वो मोह का स्वरूप है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संसार में सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है। कुटुंब यानी परिवार में देखा जाए तो आप सबके सब भगवान के बेटे हैं। आप सब भगवान को प्यारे हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। संतों से मिली ये 5 बातें आप याद कर लें। पहली बात है भगवान अपने, दूसरी बात भगवान में, पहली बात भगवान अपने हैं, दूसरी बात भगवान अपने में है, तीसरी बात भगवान अभी है, चौथी बात भगवान सर्वसमर्थ हैं और 5वीं बात भगवान अद्वितीय है। 5वीं बात भगवान अद्वितीय है। ये 5 बातें मान लें तो आपसे अपने आप भजन होगा। 5 बातें क्या क्या हैं? पहली बात है भगवान अपने हैं, दूसरी बात है भगवान अपने में है, दूर नहीं है, तीसरी बात भगवान अभी है, तो ये नहीं है कि बाद में कहीं से आएंगे। भगवान सर्वसमर्थ हैं और भगवान अद्वितीय, अद्वितीय अर्थात उनके जैसा कोई भी। ये 5 बातें मान लें तो आपसे अपने आप भजन होगा। यह शरीर भी अपना नहीं है, यह मिला है और छूट जाएगा, परंतु भगवान छूटेंगे नहीं। आप नरकों में चले जाओ, स्वर्ग में चले जाओ, वैकुंठ में चले जाओ, जहाँ चले जाओ भगवान आपके साथ रहेंगे। ऐसा सदा साथ रहने वाला दूसरा कौन है? कोई है नहीं, हुआ नहीं, हो सकता नहीं। भगवान को अपना मानो तो अपने हैं, अपना नहीं मानो तो अपने। भगवान को अपना मानो तो अपने हैं और नहीं मानो तो अपने। जैसे आदमी दूर विदेश में चला जाता है, ऐसे आप खास भगवान के बेटे होते हुए भी दूर चले गए हैं। इसलिए सभी भाई बहनों से मेरी प्रार्थना है कि आप कृपा करके स्वीकार कर लें कि हम भगवान के बेटा बेटी हैं। हम कपूत सपूत, अच्छे मंदे भले बुरे जैसे भी हैं भगवान के। अब केवल भगवान की तरफ चलना ही हमारा काम है। भगवत प्राप्ति के समान दूसरा कोई काम है ही नहीं। इसलिए भगवान के भजन में लग जाओ। चलते फिरते उठते बैठते हर समय भगवान को याद रखो। भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करो। चलते फिरते उठते बैठते हर समय भगवान को याद रखो। भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करो। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहि आजु। होई राम को नाम जपो, तुलसी तज को समाज सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहि आजो। होई राम को नाम जपो, तुलसी तजी कुसुमा। इसमें 3 बातें बताई। कुसंग छोड़ दें, भगवान के हो जाएं और भगवान के नाम का जप करें। कुसंग का त्याग और भगवान के हैं, और तीसरी बात भगवान के नाम का जप करना। होई राम को नाम जपो, तुलसी तजी कुसंग। जैसे सत्संग से महान लाभ होता है, ऐसे ही कुसंग से महान हानि होती है। सांसारिक भोग और संग्रह को श्रेष्ठ मानने वाले सांसारिक
भोग और संग्रह को श्रेष्ठ मानने वाले और उनमें आसक्त पुरुषों का संग कुसंग है। कुसंग क्या है? जो संसारिक भोगों को और संग्रह को ही श्रेष्ठ मानते हैं, उन्हीं में आसक्त हैं, तो ऐसे पुरुषों का संग क्या है? कुसंग है। भगवान की चर्चा हो, भगवान का चिंतन हो, वह सत्संग है। आजकल कुसंग बहुत मिलता है, उससे सावधान रहो, अपने को बचाओ। आजकल कुसंग बहुत मिलता है, उससे सावधान रहो, अपने को बचाओ। 3 बातें बताई महाराज जी ने। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहि आज, कि होई राम को भगवान के हो जाओ। नाम जपू, नाम का जप करो, और तजी कुसमाज, कुसंग का त्याग करो। नारायण 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 नारायण। भगवान को याद रखना और दीन दुखियों की, बड़े बूढ़ों की, रोगियों की, अपाहिजों की, आरक्षितों की, गायों की सेवा करना। 2 बातें मैं कहा करता हूँ। एक तो भगवान को याद रखना, और दूसरी दीन दुखियों की, बड़े बूढ़ों की, रोगियों की, अपाहिजों की, आरक्षितों की, गायों की सेवा करना। इन 2 बातों के पालन में ही मनुष्यता है। सेवा के लिए कहीं जाने की, किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो सामने आ जाए उसकी यथाशक्ति सेवा कर दो। आप भजन में लग जाओ और भगवान की कृपा पर भरोसा रखो। उनकी कृपा से हमारा कल्याण होगा, हमारी करनी से नहीं। हमें मनुष्य शरीर मिला है और सत्संग मिला है, तो इसका अर्थ है कि हमारा कल्याण जरूर होगा। हमें मनुष्य शरीर मिला है और सत्संग मिला है, तो इसका अर्थ है हमारा कल्याण जरूर होगा। आप हृदय में ऐसा भाव रखो कि भगवान की कृपा से हमारा कल्याण होगा होगा होगा। हमारी करनी से नहीं, भगवान की कृपा से हमारा कल्याण होगा। हमें सत्संग मिल गया, ये भगवान की कृपा की पहचान है। हमें सत्संग मिल गया, ये भगवान की कृपा की पहचान है। अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो सत्संग का ऐसा मौका नहीं मिलता। अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो सत्संग का ऐसा मौका नहीं मिलता। आप अर्जुन की तरह निमित्त मात्र बन जाओ। निमित्त मात्रम भव सर्वदेशाचिन। अर्जुन ने अपनी शक्ति से युद्ध किया, पर विजय भगवान की कृपा से हुई, अर्जुन के बल से नहीं। अगर अर्जुन का बल होता तो वे कभी निर्बल नहीं होते। कांबा लूटी गोपिका, वे अर्जुन वे बान। इसमें जो प्रसंग यहाँ बता रहे हैं कि अर्जुन जब द्वारिका से लौट रहे थे भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन करने के बाद, तो अर्जुन के साथ जो अन्य स्त्रियां और धन आदि कुछ इस तरह सामान और व्यक्ति थे, और बीच में कुछ डाकू आदि ने आक्रमण कर दिया। तो वही अर्जुन, वही बाण जिन्होंने भगवान की कृपा से महाभारत का युद्ध जीत लिया था, परंतु वहाँ उनकी शक्ति काम नहीं की। उनके सामने उनकी शक्ति काम नहीं की। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि कांबा लूटी गोपिका, वे अर्जुन वे बाण। अर्जुन भी वही, बाण भी वही, लेकिन वहाँ भगवान अब सारथी नहीं। ये अंतर आ गया। तो अर्जुन ने अपनी शक्ति से युद्ध किया, पर विजय भगवान की कृपा से हुई, अर्जुन के बल से नहीं। अगर अर्जुन का बल होता तो वे कभी निर्बल नहीं होते। भगवान की कृपा के समान कोई कृपा नहीं है, इसलिए भगवान के सिवाय अन्य की कृपा पर भरोसा मत रखो। भगवान के सिवाय अन्य की कृपा पर भरोसा मत रखो। अपने पर भगवान की कृपा मानकर आप हरदम प्रसन्न रहो।
अपने पर भगवान की कृपा मानकर आप हरदम प्रसन्न रहो। कभी चिंता, शोक, भय आ जाए तो हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारो। भगवान को याद करने मात्र से संपूर्ण विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। भगवान को याद करने मात्र से संपूर्ण विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। जो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाता है उसके भीतर बिना पढ़े वेदों और शास्त्रों का अर्थ भाव आ जाता है। जो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाता है उसके भीतर बिना पढ़े वेदों और शास्त्रों का अर्थ भाव आ जाता है। संसार को अपना मानना और भगवान को अपना न मानना महान अनर्थ है, महान अनर्थ है, महान अनर्थ है। संसार को अपना मानना और भगवान को अपना न मानना महान अनर्थ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो चीज रुपयों से मिलती है वह रुपयों से रद्दी होती है। रुपयों से जो सत्संग मिलेगा वह रुपयों से रद्दी होगा। रुपयों से जो संत मिलेगा वह रुपयों से रद्दी होगा। सत्संग भले ही मत हो पर सत्संग के लिए किसी से रुपया मत मांगो, चंदा मत मांगो। जो रुपयों से मिलता है वह सत्संग नहीं होता। सत्संग भले ही मत हो पर सत्संग के लिए किसी से रुपया मत मांगो, चंदा मत मांगो। जो रुपयों से मिलता है वह सत्संग नहीं होता। नारायण नारायण। भगवान का चित्र, उनका नाम पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए। अक्षर भी पैरों के नीचे नहीं आने चाहिए, अक्षर भी। मैंने देखा है कि शौचालय की सीट में भी अक्षर लिखे हुए हैं, ये ठीक नहीं है। घरों में भगवान के चित्रों की सजावट करो, घरों में भगवान के चित्रों की सजावट करो, भगवान के नाम लिखो जिससे भगवान याद आए, जिससे भगवान याद आए। आपको जो भी चीज मिली है, आपको जो भी चीज मिली है वह अपने काम की नहीं है, ये मार्मिक बात है। अपने को जो शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, पदार्थ, धन, जमीन, मकान, स्त्री, पुत्र, कुटुंबी आदि मिले हुए हैं वे सब बिछुड़ने वाले हैं। फिर मिले हुए व्यक्ति वस्तुओं से कितने दिन काम चलाओगे। जो मिलने बिछुड़ने वाले हैं उनकी सेवा कर दो। भरोसा उस पर रखो, भरोसा उस पर करो जो सदा साथ रहने वाला हो। केवल भगवान ही ऐसे हैं जो कभी बिछुड़ते नहीं, सदा साथ रहते हैं। नरकों में चले जाओ तो भी भगवान साथ रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे भगवान नरकों में हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे भगवान नरकों में हैं, तो उनके बडेरे यानी बुजुर्ग नरकों में गए हैं, इसलिए उनको वहाँ का पता है। हमारे भगवान तो सब जगह रहते हैं। कोई जगह, कोई वस्तु ऐसी है ही नहीं जिसमें परमात्मा ना हो।
तीखी सुई की नोक जितनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है। सर्वसमर्थ परमात्मा में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि आपसे दूर हो जाए। आप नहीं चाहो तो भी आपके साथ रहेंगे, आप नहीं चाहो तो भी आपके साथ रहेंगे, चाहो तो भी साथ रहेंगे। आप चाहो तो निहाल हो जाओगे, नहीं चाहो तो भटकते रहोगे, परंतु भगवान आपका पिंड छोड़ेंगे नहीं। आप चाहो भगवान को तो निहाल हो जाओगे, नहीं चाहो तो भटकते रहोगे, परंतु भगवान आपका पिंड छोड़ेंगे नहीं। संसार को अपना मानना और भगवान को अपना न मानना, ये बात आई थी कि महान अनर्थ है। आप भगवान के बिना नहीं रह सकें, माने आपकी ऐसी लगन हो जाए तो भगवान की ताकत नहीं है कि वो आपके बिना रहे। फिर एक प्रश्न है कि अपने कल्याण की लगन कैसे हो। तो महाराज जी ने कहा लगन होगी संसार की लगन छोड़ने से। परमात्मा प्राप्ति की लगन कब होगी? संसार की लगन छोड़ने से। जिसके हृदय में परमात्मा प्राप्ति की लालसा है उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, चाहे वह किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय, देश आदि का क्यों ना हो। कोई नीचे से नीचा है, पढ़ा लिखा नहीं है, और अगर भगवान की प्राप्ति चाहता है तो उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। श्री शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि भगवत कृपा ही जिनकी कृपा का कारण है, भगवत कृपा ही जिनकी कृपा का कारण है, वे मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व और महापुरुषों का संग, ये तीनों ही दुर्लभ। यानी ये तीन चीजें भगवान की कृपा से मिलती हैं। एक तो मनुष्य जीवन, फिर उसमें अपने कल्याण की लालसा, और फिर उसमें संत महापुरुषों का संग। ये तीनों ही दुर्लभ। मेरी समझ से, अब स्वामी जी महाराज अपनी बात बता रहे हैं कि मेरी समझ से शंकराचार्य जी महाराज के समय परमात्मा प्राप्ति में जितनी कठिनता थी उतनी कठिनता आज नहीं। केवल लालसा हो तो सुगमता से परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। मुझे दुख होता है कि आप मनुष्य होते हुए भी दुख पा रहे हैं। मुझे दुख होता है कि आप मनुष्य होकर भी दुख पा रहे हैं। दो छू मंत्र सिद्धि तो मैं जानता नहीं, पर आपकी इच्छा हो अपने कल्याण की तो उपाय बता सकता हूँ। अभी जो आपकी स्थिति है इससे ऊंची स्थिति आपकी जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं। दो बातें हैं, एक भगवान हैं और मिलते हैं, ये दृढ़ विश्वास हो। भगवान हैं और मिलते हैं, ये दृढ़ विश्वास हो। और दूसरी, भगवान कैसे मिलें ये लालसा। और दूसरी, भगवान कैसे मिले ये लालसा हो। उपाय बहुत हैं लेकिन आपकी लगन चाहिए। जितनी ज़्यादा लगन होगी उतना लाभ होगा। आपने जोर से भजन जप किया, परंतु भगवान मिलते हैं कि नहीं मिलते ये संदेह है, तो भगवान नहीं मिलेंगे। और मैं पापी हूँ, भगवान नहीं मिलेंगे ऐसा भाव है तो भगवान नहीं मिलेंगे। मैं अधिकारी नहीं हूँ तो भगवान नहीं मिलेंगे। तो अपना क्या भाव होना चाहिए कि मैं कैसा ही हूँ पर भगवान मिलने चाहिए, तो भगवान मिल जाए। मैं कैसा ही हूँ पर भगवान मिलने चाहिए तो भगवान मिल जाएंगे। केवल अपनी चाहना बढ़ाओ। कई ऐसा कहते हैं कि भगवत प्राप्ति तो पुरुषों को होती है, स्त्रियों को नहीं।
कई कहते हैं कि भगवत प्राप्ति सन्यासी को होती है, गृहस्थ को नहीं। कई कहते हैं कि भाई अभी ये कलयुग है, इस समय भगवत प्राप्ति नहीं होती, समय ऐसा है। तो अभी आड़ लगी हुई है। कई कहते हैं कि भगवत प्राप्ति तो त्यागी वैरागी को ही होती है। ऐसी कई बातें मैंने सुनी हैं, परंतु मेरा निश्चय ये है कि जो भगवत प्राप्ति चाहता है उसको जरूर भगवत प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भले ही वो स्त्री हो, पुरुष हो, कलयुग हो, सतयुग हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, इसमें कोई बाधा, इसमें कोई बाधा नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण गायों के दर्शन का, उनकी रक्षा का, उनको घर में रखने का बड़ा महात्म्य है। गायों के दर्शन का, उनकी रक्षा का, उनको घर में रखने का बड़ा महात्म्य है। गायों को सहलाने से, हाथ फेरने से असाध्य रोग मिट जाते हैं। गायों को सहलाने से, हाथ फेरने से असाध्य रोग मिट जाते हैं। आप 12 महीने तक करके देखें, आप 12 महीने तक करके देख लें। गाय से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। गाय से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। रामचंद्र भगवान की जय। सचेन वर्णन शेष शारदा कृपा तुम्हारी है घनश्याम, ऐसे परम कृपालु प्रभु को कोटि कोटि हम करें प्रणाम, कोटि कोटि हम करें प्रणाम। रामचंद्र भगवान